वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे हम इसमें बच्चे जो जीई और नीट के एग्ज़ाम्स देते हैं और जो अपने प्रैक्टिस में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उनको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि बच्चे उन मिस्टेक्स को ना कर कर आप अपने अच्छे स्कोर ला सकते हैं। बिकॉज जी और नीट के अंदर आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होता है कि आपने यदि गलत कर दिया क्वेश्चन तो इतना समय नहीं होगा कि आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकें। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कुछ मेथड्स इतने ख़राब यूज़ कर लेते हैं कि बड़े लेंदी मेथड होते हैं। तो उन लेंदी मेथड की बजाय यदि बहुत सिंपल मेथड यूज़ कर दिया जाए तो उससे भी बड़े जल्दी से क्वेश्चन हो पाते हैं। बच्चे आज जी नीट की पाठशाला में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप सरप्राइज हो जाएंगे, अरे वाह यदि हम ऐसे करते तो हमारा कितना समय बच जाता और हमारा बहुत अच्छा स्कोर बढ़ जाता। ठीक है। तो चलिए बच्चे, हम जी नीट की पाठशाला का पीरियड नंबर 7 चलते हैं। तो बच्चे, पीरियड नंबर 7 है और इस पीरियड नंबर 7 के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ही आपको फ्रूटफुल रहेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चे हमेशा यूज़ कर लेते हैं किरचॉफ लॉ। तो बच्चे अवॉइड किरचॉफ लॉ। जितना आप किरचॉफ लॉ को अवॉइड करेंगे उतना फ़ायदा होगा। किरचॉफ लॉ ना यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए बच्चे जैसे एक किसी को याद हो तो एक तो बच्चे ये क्वेश्चन होता है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, सबको याद है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V3 है, ये बच्चे O है। तो बच्चे जंक्शन, इसको O को कहते हैं जंक्शन, सबको पता है। तो जंक्शन का जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला सबको याद है। तो V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये बच्चे ये डायरेक्ट तो बना हुआ आएगा नहीं, इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, कोई एग्जाम्पल, उसमें इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, सपोजिंग दिस, ऐसे क्वेश्चन होगा कोई, ऐसे घुमाकर एक क्वेश्चन देगा, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। बच्चे सोचते हैं वाह आप तो किरचॉफ का करना पड़ेगा, जैसे 1 ओम, ये आपके पास मान लीजिए 5 ओम, ये आपके पास 2 ओम, ये आपके पास हो गया मान लीजिए 10 वोल्ट, ये आपके पास 5 वोल्ट, ये आपके पास 6 वोल्ट। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ओ। बच्चा सोचेगा हम तो किरचॉफ लगा दें, इधर आई, इधर इधर से आई ले लेते हैं, बड़े वाले से आई ले लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसा ना करो। आप ये देखो बच्चे, ये पूरा सारे के सारे ये एक ही पॉइंट से, यहाँ पर एक ही पॉइंट है ये, तो आप इस पॉइंट को जीरो मान लो। इस पॉइंट का पोटेंशियल, लेट पोटेंशियल जो है इसका जीरो हो गया। अब इसका जीरो हो गया तो बच्चे इस पॉइंट का पोटेंशियल +6 हो गया, इसका +10। तो ऐसे हो सकता है इस क्वेश्चन को ओ। अब देखो बच्चे कैसे बन गया, ये 1 ओम और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया +10 वोल्ट। ठीक है। अब ये बच्चे हो गए आपके पास 2 ओम और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया +6 वोल्ट, और ये हो गया बच्चे आपके पास 5 ओम और इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया +5 वोल्ट। क्या अब आप इस जंक्शन का, ये जो जंक्शन है, क्या इसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते? निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बोलो। अब आप इस पॉइंट का पोटेंशियल आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आ गए बच्चे? तो ये गलती ना करें, किरचॉफ ना लगाएं, से नो टू किरचॉफ, हर जगह किरचॉफ लगाने की कोशिश ना करें।
आप इसको इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे या नहीं? तो एक तो गलती ये है कि किरचॉफ ना लगाएं। दूसरा, बच्चे एक जगह और किरचॉफ लगाने की कोशिश करते हैं, वो देखो, वो है जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आते हैं तो बच्चे किरचॉफ लगाने की कोशिश ना करो, क्योंकि हमारे पास सेल्स का सीरीज और पैरेलल इक्विवेलेंट हमें आता है। सबको याद है कि यदि हमारे पास सेल्स सीरीज में है और वो भी कंजंक्शन में है, कंजंक्शन में आता है। कंजंक्शन का मतलब सारे के सेल्स एक ही डायरेक्शन में अपना करंट को पंप कर रहे हैं। तो ये बच्चे, ये माना E1 कॉमा R1 है, ये मान लीजिए E2 कॉमा R2 है। तो इसको बच्चे हम इक्विवेलेंट जब निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट, तो ये R1 प्लस R2 हो जाता है, और ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो E1 प्लस E2 हो जाता है। तो इसको यूज कर सकते हैं यदि आपके पास सेल्स तो सीरीज में है, यानी जैसे आपके पास ये R1 है, इसका इंटर रेजिस्टेंस, इसका इंटर रेजिस्टेंस R2 है, और ये सेल बच्चे माना E1 है, ये सेल माना E2 है। अब इसका पंप देखो बच्चे, ये इधर पंप कर रहा है, ईएमएफ माने पंप मार रहा हूं मैं, ईएमएफ को मैं पंप लेके चल रहा हूं कि वो चार्ज पंप है। सेल इज नथिंग बट चार्ज पंप। अब बच्चे मान लीजिए ये इधर ईएमएफ है, इसका इधर ईएमएफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चे हम इसको एक सिंगल सेल ले सकते हैं जिसका प्लस इधर है माइनस इधर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बच्चे R1 प्लस R2 ही रहेगा, लेकिन जो ईएमएफ है वो आपका E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो इससे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसको हटा सकते हो किरचॉफ को। पैरेलल में देखो बच्चे, एक मिनट, पैरेलल में यदि पैरेलल सेल्स हैं तो उसमें भी बच्चे कंजंक्शन और अपोजिशन होता है, यानी ये नहीं कि सीरीज में ही होता है। जैसे आपका इसका इंटर रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटर रेजिस्टेंस R2 है, इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है। तो बच्चे इसको हम हटाएंगे तो ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, एक तो फॉर्मूला ये है बच्चे, इससे आप दो से ज्यादा रेजिस्टेंस, दो से ज्यादा सेल्स का भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्लस सो ऑन। और आर इक्वलेंट बच्चे वही है, 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। लेकिन यदि आपको करना क्या है, यदि दो ही सेल्स हैं तो फिर हम जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी ई इक्वलेंट इज इक्वल टू बच्चे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये है। यदि बच्चे इसी में यदि सेल्स ऐसे होते, एक सेल ये है और एक सेल ये है, इसका इंटर रेजिस्टेंस ये, इसका इंटर, देखो इसका ये मैप अब इधर है, ये इधर है, मान लीजिए E1 E2 से ज्यादा है, तो बच्चे आर इक्वलेंट का तो फॉर्मूला वही रहेगा, R1 R2 अपॉन R1, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन बच्चे ई इक्वलेंट जो होगा वो हो जाएगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसको करेंगे। अब इसका यूज कैसे करोगे, देखो मैं अप्लाई करके दिखाऊं। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, सी दिस, देखो ये मैंने क्वेश्चन देखा है, और बच्चे और ध्यान से क्वेश्चन करना। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए कितना है, 2 वोल्ट मान लेते हैं, और ये 1 ओम है, और ये आपके पास है 1 ओम, सॉरी इसको मान लेते हैं 2 ओम, इसको भी मान लेते हैं हम, चलिए 1 को मान लेते हैं 2 ओम, और इसको मान लेते हैं बच्चे 4, और ये बच्चे हैं 4 ओम। पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए करंट इन ए बी ब्रांच, ऐसे आ गया। ये पूछ रहा है आपका कि करंट इन ए बी ब्रांच का कितना है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहले आप बच्चे इसका इक्विवेलेंट सेल बनाओ। देखो ये इसको प्लस कर रहा है
और ये इसको माइनस कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेल्स कैसे हैं, अपोजिशन में है, यानी पैरेलल के हिसाब से। ठीक है, ओके, ये इधर पंप कर रहा है, इधर पंप कर रहा है। वैसे आप पूरे सर्किट में देखोगे ऐसे तो ये सब दोनों सेल्स आपस में कंजंक्शन में है। तो बच्चे देखो, ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, तो इसका पहले आप ई इक्विवेलेंट निकाल के देखेंगे। ये बच्चे है E1, ये है R1, और ये है बच्चे E2, ये है R2। ये नहीं किरचॉफ लगाना मत करो, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, आया समझ में नहीं, अपॉन 1 प्लस 2, यानी ई इक्विवेलेंट हो गया 0। आया क्वेश्चन जल्दी से? तो पहले ये चेक कर लो कि ई इक्विवेलेंट 0 तो नहीं है। यदि 0 है तो बच्चे करंट इन ए बी ब्रांच विल बी 0, इसमें करंट नहीं जाएगी। करंट बच्चे केवल आउटर सर्किट में या आउटर रिंग रोड जो है ना, इसमें जाने वाली है। करंट फ्लोज ओनली इन, करंट फ्लोज इन सेल्स ओनली, सेल्स में जा रही है। और एक चीज मैं बता दूं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। करंट कितनी होगी जरा देख लो, करंट इज इक्वल टू, दोनों ये मैं ऐड कर लेंगे क्योंकि सीरीज में कंजंक्शन में 2 + 4 6 अपॉन 2 + 1 3, जैसे 2 एम्पियर है। और बच्चे यदि आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, यदि इक्विवेलेंट सेल्स का ईएमएफ 0 है, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। ए और बी, इसके इसके और इसके देखो, इसमें करंट बच्चे ऐसे जा रही है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, सबको याद है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ई बच्चे 2 - 2 × 1, दैट इज 2 - 2, दैट इज 0 वोल्ट। इसका भी देखो, 4 - 2 × 2, दैट इज 4 - 4 इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ 0 आ रहा है, तो बच्चे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इज 0। लेकिन ध्यान रखना, करंट इज फ्लोइंग इन द आउटर सर्किट, इस वाली ब्रांच में करंट नहीं है। किरचॉफ की बजाय यदि आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो बच्चे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो ये बच्चे गलतियां ना करें, किरचॉफ हर जगह लगाने की कोशिश मत करो, ये ब्रह्मास्त्र नहीं होता है। उसके अलावा भी हमारे पास दूसरे मेथड है। तो बच्चे इस तरह से आपको मैं और सारे ट्रिक बताऊंगा, तो ठीक है, तो आप बने रहिए एंड यू विल एंजॉय after getting very good score in your exams. All the best for your coming examinations.